ट्यूटोरियल चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए ये देखिए क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल एट द रेट ऑफ Rs 10 per meter square is 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। चलिए देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस तरह से मेरा क्या है, रेक्टेंगुलर हॉल है यानी रूम है, ठीक है। इस तरह से रेक्टेंगुलर, जिसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एरिया दिया हुआ है। तो सेलिंग और फ्लोर आप लोग अच्छी तरह से जानते होइएगा। सेलिंग छत को कहते हैं और फ्लोर नीचे वाले को कहते हैं। तो चलिए देखिए जिसपे टाइल्स वगैरह लगता है, तो इसमें आपको इसका एरिया दिया हुआ है, सॉरी एरिया नहीं पेरीमीटर दिया हुआ है। इसका क्या है, यानी नीचे वाला का जिसपे टाइल्स वगैरह लगता है, इसमें क्या दिया हुआ है आपका, इसका आपका पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है इसमें, ये जो साइड से आपको जो दीवार दिखाई देता है, ये वाला दीवार जो होता है ना, फोर वॉल, यहाँ पर है ना, क्या पर है, फोर वॉल, ठीक है। उसका क्या कर दिया हुआ है, उसका पैसा दिया हुआ है कि इसका जो पेंटिंग कराया है ना, तो इसका जो फोर वॉल है, इसका जो पेंटिंग कराया है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना पैसा इसको लगा है, 10 रुपया लगा है, ठीक है। और पेमेंट टोटल कितना किया, 15,000 किया, ठीक है। तो ये नीचे वाला पेरीमीटर और इसका पैसा, ठीक है, यही दोनों के थ्रू हमको क्या निकाल के देना है, हाइट निकाल के देना है, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन दिया समझ में आ गया। इसका क्या दिया हुआ है, इसका पैसा दिया हुआ है और कैसे रेट लगा था वो भी दे दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ ये नीचे वाला का पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि हमको हाइट निकाल के दिखाइए। इसको लेंथ और ब्रेथ से मतलब नहीं है, लेकिन हमको तो मतलब है ना, क्योंकि फॉर्मूला लगाना होगा तो वो तो चाहिए ना। तो चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। अब देखिए अब यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या करते हैं, पहले हम लेट लेते हैं और यहाँ से लेते हैं लेंथ और ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस सबको लेट ले लेते हैं, ठीक है। लेंथ L ले लेते हैं, ब्रेथ B ले लेते हैं और हाइट H ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आइए, अब उसके बाद यहाँ देखिए इसका नीचे वाला का पेरीमीटर दिया हुआ था हमको, ठीक है। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल जैसा तो दिखाई दे रहा है और इसमें साफ साफ लिखा भी हुआ क्या है, रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है। तो ये तो रेक्टेंगुलर है ही। तो इसका अगर पेरीमीटर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, एरिया पूछता है तो क्या लेते हैं, L into B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछेगा तो क्या होगा, 2 into L plus B। क्या होता है, 2 into L plus B, यही ना होता है, कोई दिक्कत, यही होता है। चल तो ये मेरा क्या दिया हुआ है, पहले यहाँ पे लिखिए पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर आपका कितना दिया हुआ है, तो 250, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, 2 into L plus B, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अब किया यहीं पर रखिए। चलिए अब कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर ऑफ फोर वॉल एट द रेट ऑफ इतना। चलिए देखिए, यानी इसका जो साइड से जो दीवार था उसको क्या कह रहा है, पेंटिंग कराया। तो क्या है, पेरीमीटर है कि एरिया है, एरिया है, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री होता है। और एरिया क्या होता है, ये पूरा पार्ट वाला के क्या कहते हैं, ये पूरा पार्ट में ना पेंटिंग हुआ होगा, तो एरिया निकालना होगा। तो चलिए देखिए एरिया पहले निकालते हैं हम किसका, एरिया ऑफ फोर वॉल। क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल का क्या होता है, एरिया ऑफ फोर वॉल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 2 into L plus B into H। क्या होता है, 2 into L plus B into H, ठीक है। और ये तो नीचे वाला का था पेरीमीटर, ठीक है, क्या था, 2 into L plus B, ठीक है। इसको भी जरूरी है इसलिए इसको यहाँ पर भी लिखे हुए, ठीक है। चलिए देखिए अब एरिया ऑफ फोर वॉल 2 into L plus B into H, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 250 दिया हुआ, और पेरीमीटर का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, 2 into L plus B जानते हैं, ठीक है। और इसका इतना दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। तो इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके जगह पे पेरीमीटर के जगह पर ये फॉर्मूला लिखे और ये फॉर्मूला के जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो देखिए तो यही तो यहाँ पे है कि नहीं, इसमें H अलग से अटैच हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो इसके जगह पे क्या लिखिएगा, 2 into L plus B के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, 250। क्या लिखिएगा, 250 और into H हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ फोर वॉल मेरा इतना निकल के आया, कितना आया, 250 H, ठीक है। कोई दिक्कत, 250 H, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब इसको इरेज कीजिए। अब देखिए ये मेरा क्या निकल के आया, एरिया निकल के आया। किसका एरिया निकल के आया, तो ये साइड दीवार का एरिया निकल के आया, ठीक है। तो चलिए देखिए इस अब क्या लिखिएगा आगे, कोस्ट ऑफ, क्या लिखेगा, कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना लग रहा है, 10 रुपया लग रहा है, ठीक है। कितना लग रहा है, 10 रुपया लग रहा है। तो 250 H मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, सीधी सी बात है भाई, मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 250 H मीटर स्क्वायर एरिया में कितना लगेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, रुपया में
250 और एक और जीरो लग जाएगा और ये कौन सी में हो गया, पैसा में हो गया, ठीक है। और यहाँ एच लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एच है समझ में आया ना, ये अभी पैसा आया, ठीक है। एच की जगह क्या आएगा वो तो अलग से बात है, जैसे एक्स होता है ना उसी तरह वो वेरिएबल होता है, उसी तरह है, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम जब निकाले हैं तो इतना आया है, कितना आया, इतना आया है, यानी 2500 एच मेरा आया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हम जो है ना, ये जो इसका जो पेंटिंग कराए हैं, हम ठेकेदार को कितना दे दिए थे, 15,000 रुपया दे दिए थे, और उतना ही में मेरा काम फिनिश हो गया है, ठीक है। तो आपको इसी के थ्रू एच बताना था, ठीक है, कि कितना हाइट है। तो चलिए देखिए, सीधी सी बात है कि इतना रुपया हमारा निकला और इतना ये पेमेंट किया था, दोनों को अगर इक्वल कर देंगे तो यहाँ से मेरा एच निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ डाल दीजिए, और ये 15,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 2500 एच हो जाएगा, ठीक है। इधर 2 जीरो कैंसिल, इधर 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, अब ये 150 है और इधर 25 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना टाइम्स चला जाएगा, देखिए तो ये 25 दूना 50 और 4 दो 6 टाइम्स, कितना टाइम हो जाएगा, 6 टाइम, यानी एच का वैल्यू मेरा क्या क्या है, 6 मीटर निकल के आया, समझ में आ गया। सिर्फ यही हमको निकाला था, हाइट निकाला था। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक